एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, यही बोलता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा। क्या वेस्ट बंगाल में आने वाला है सबसे बड़ा सियासी भूकंप? क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी टीएमसी का कांग्रेस में विलय करने जा रही हैं? और क्या सचमुच टीएमसी के दर्जनों विधायक और 19 सांसद बगावत कर चुके हैं? क्या ममता बनर्जी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है? इन दावों ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। लेकिन आखिर इन खबरों में कितना सच है और कितना राजनीतिक शोर? आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज ढिल्लों और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल चौपाल। दोस्तों, आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह काम अभी कर लें ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, वेस्ट बंगाल की राजनीति को लेकर इन दिनों कई बड़े दावे सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे बड़ा दावा यह है कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का कांग्रेस में विलय करने पर विचार कर रही हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि इस संबंध में कांग्रेस नेतृत्व और टीएमसी के बीच बातचीत हो गई है और ममता बनर्जी ने इसके लिए हाँ भी कर दिया है। लेकिन ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी के साथ बैठक में कुछ राजनीतिक शर्तें भी रखी हैं। हालांकि इन दावों की अभी तक किसी भी पक्ष ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के भीतर कथित बगावत की खबरों ने भी हलचल बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के कई विधायक असंतुष्ट हो गए हैं और कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि बड़ी संख्या में विधायक पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खड़े हो गए हैं और एक अलग खेमे का समर्थन कर रहे हैं। वहीं एक और दावा सामने आया है, टीएमसी के कई सांसद भी पार्टी लाइन से अलग रुख अपना रहे हैं। एक सूची सामने आई है जिसमें सायोनी घोष और शत्रुघ्न सिन्हा समेत 19 सांसदों के नाम बताए जा रहे हैं। हालांकि इस सूची को लेकर भी पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और न ही सांसदों ने सार्वजनिक रूप से इन बातों की पुष्टि की है। राजनीतिक चर्चा को और हवा तब मिली जब राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। राज्यसभा सचिवालय द्वारा उनका इस्तीफा स्वीकार किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। इसके बाद उनकी कुछ तस्वीरें और राजनीतिक अटकलें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगीं। इससे पहले टीएमसी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय के इस्तीफे की खबरों ने भी पार्टी के भीतर चल रही संभावित असहमति को लेकर सवाल खड़े किए थे। हालांकि इन सभी घटनाक्रमों के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई दावों की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। राजनीतिक दलों की ओर से आधिकारिक बयान और आगे होने वाले घटनाक्रम ही ये तय करेंगे कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में वास्तव में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है या फिर ये केवल राजनीतिक अटकलों का शोर है। क्या टीएमसी वास्तव में बड़े राजनीतिक संकट में है या फिर सिर्फ राजनीतिक चर्चा और अफवाहों का बाजार गर्म है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।
और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।